सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूँ बागवानी के बारे में कुछ एक बातों को लेकर। गर्मी का अब अंतिम पखवाड़ा चल रहा है। आज 21 जून है, तो जून का ये अंतिम चरण अब लगभग आने को है और गर्मी भी अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। मानसून अपने चरम पर आना शुरू हो जाएगा और देशव्यापी एक 3 से 4 महीने का समय आएगा जहां पर मानसून पूरे देश में व्यापक रूप से अपना प्रभाव डालेगी। अर्बन किचन गार्डनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इस क्रम में ये बताना ज़रूरी होगा कि वर्ष भर में जो हमारे अर्बन किचन गार्डनर्स जो घर में छत पे अपने फ्रंट यार्ड बैक यार्ड में कुछ ना कुछ खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं या लगा रहे हैं या पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब जो समय चल रहा है ये एक अनुकूल समय आने का संकेत देता है और इसके लिए एक पड़ाव है। गर्मियों के समय में खास करके अंतिम चरण में जब बात हो रही है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी है उसे अच्छे से 1-2 दिन धूप दिखा दें। छत को अच्छे से व्यवस्थित करें या जहाँ कहीं भी गार्डनिंग करना चाहते हैं उस जगह को साफ़ सफा अच्छे से करते हुए और जगह को एक अनुकूल बना लेंगे, जिससे कि आने वाले समय की वर्षाकालीन समय की चुनौती को कम किया जा सके। इस क्रम में ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जैसे अब जो समय चल रहा है इसके बाद ही अचानक से आप देखेंगे कि फंगस का, वायरस का, बैक्टीरिया का, उड़ने वाले कीट का, रेंगने वाले कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप और प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। और यदि आपने अभी के समय में बहुत सारा काम नहीं किया है तो आप देखेंगे कि आपके वर्षाकालीन समय में बहुत चुनौती आ रही है। इन चुनौतियों को कम करने के लिए ज़रूरी है अर्बन किचन गार्डनर्स को कि अपने छत को सुव्यवस्थित कर लें। और अभी एक पड़ाव है जहां पर हम बात करेंगे कि वर्षा काल के शुरुआती दौर में आपको कौन कौन से और एक्टिविटीज़ करने चाहिए। बने रहें, एंजॉय करें गार्डनिंग के इस वीडियो में। दोपहर का समय है और यहाँ पर कुछ अनुभव लिया जा रहा है कि कुदरत ने क्या प्रभाव दोपहर के समय में रखती है या कैसे क्या सारी चीज़ें गतिविधि होती है। इसके लिए हम लोग विभिन्न समय में अपने फार्म पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं और अनुभव लेते रहते हैं। काफ़ी अनुकूल समय है और यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट के बीच आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। अब बात होगी कि वर्षाकालीन समय में आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही वर्षा काल का शुरुआत हो जाए तो आप ये समझिए कि अब आपको सबसे पहले बीजारोपण कर देना चाहिए, सीडलिंग करना चाहिए। लेकिन वर्षा काल में आप कौन से बीज लगाएंगे, तो वर्षा काल के प्रथम पखवाड़े तक यदि हम बात करें कि जुलाई के महीने में, तो आप अभी के समय में एक बार पुनः जो वर्षा काल का फसल है वो ले सकते हैं। जैसे कि आप लोबिया लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं और इससे संबंधित और भी चौलाई का साग भी अभी आप एक बार और लगा सकते हैं। अब बात होगी कि वर्षा काल का जब मध्यांतर आ जाएगा, वर्षा काल जब 2 महीने के आसपास का हो जाएगा और इसके साथ ही आप जो सर्दियों की शुरुआत का अगेती फसल है उसके लिए बीजारोपण करना शुरू कर देंगे, जिसमें आप लगा सकते हैं गोभी का, इसके साथ ही आप टमाटर का और अब आप कुछ एक और भी फसल जो सर्दियों में चलने वाली होती है उनका भी आप लगाना शुरू करेंगे और ये पड़ाव लगभग 15 अगस्त के बाद का समय आएगा। पुनः एक बार बात करते हैं कि अभी वर्षा काल की शुरुआत हो रही है और वर्षा काल में हम लोग और क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने छत पर कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब बागवानी करते हैं तो कम चुनौती वाले जो हमारे पास फसल हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाए। यदि हम लोग बहुत ज़्यादा जो चुनौती दे रहे हैं या उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, उन फसलों को चयन करते हुए यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मेहनत ज़्यादा लगता है, रिजल्ट कम आता है और हम एक समय में मायूस हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसी क्रम को बनाए रखने के लिए कि सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ आपके किचन गार्डन से मिले और आपके किचन तक पहुँचे, इसी तरकीब के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो और भी कुछ नया जानेंगे और सीखेंगे कि हम लोग और क्या कुछ कर सकते हैं। गर्मियों के अंतिम पखवाड़े में आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप
एक छोटा सा शेड नेट बनाएंगे, ग्रीन शेड नेट, डार्क शेड नेट बनाएंगे, जैसे कि दक्षिण की दिशा में और पश्चिम की दिशा में बहुत ज़्यादा धूप न लगे और नीचे भी फर्श में भी बहुत ज़्यादा धूप न लगे। इसके लिए दरी, चादर, कंबल या जूट बैग, गनी बैग, कुछ भी आप ऐसा प्रोविज़न कर लेंगे जिससे कि जो सीडलिंग उगाएंगे या फिर जो पौधों के लिए गमले तैयार करेंगे उनको बहुत ज़्यादा धूप या फिर रिफ्लेक्टिव धूप, जैसे कि गर्म हवा छत पर टकराकर वापस पौधों तक ना पहुँचे, ऐसा ही कुछ इंतज़ाम लेके चलेंगे और पौधों को लगाएंगे। गर्मियों में जब आप ये सारा काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पौधे बढ़ते रहते हैं और जैसे ही वर्षा काल की एक स्थिति बन जाती है उस समय में आप किसी समय में दोपहर के बाद इन पौधों को धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाते हैं और वो पौधे अब अपने अनुकूल मौसम में चलने लगते हैं। शुरुआती दौर में उनको सहारा देना ज़रूरी होता है, पानी कम रखना ज़रूरी होता है, धूप कम लगे ऐसी व्यवस्था लेकर चलनी होती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये सारे पौधे अच्छे होकर चलने लगते हैं और फिर फसल आपको वर्षा काल के अंतिम चरण तक सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती दौर तक मिल जाती है। यूँ तो ये बात करना भी ज़रूरी होगा कि किसी भी मौसम की तैयारी लगभग 40 से 50 दिन पहले शुरू की जानी चाहिए और उस समय में उपयुक्त माहौल और स्थिति बनाए रखकर ही हम लोग बागवानी को आगे बढ़ा सकते हैं और जैसे ही समय आता है तो उनको बाहर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि समय भी मैनेज हो जाता है और हमारे फसल भी अब चलने योग्य हो जाती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग अर्बन किचन गार्डनिंग में उपस्थित होते रहते हैं और आपके बीच नई नई जानकारियों को लेकर और भी उपस्थित होंगे। वर्षा काल के समय में आप एंजॉय कीजिए अपने बागवानी को और अब हम लोग मिलेंगे पुनः नए वीडियो में। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।